So we are starting unit number 3, in which we have to talk about probability, random processes, noise, and analysis of the technology that we have already done, like amplitude modulation, frequency modulation, phase modulation. इन सब के system का analysis हम पढ़ेंगे इस unit में, and noise analysis. And we'll talk about probability and random process. अब देखो, सबसे पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि why we have to study all these things, and then we'll start with the syllabus part. ठीक है, देखो एक बेसिक सी चीज समझते हैं. हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, उसमें एक ट्रांसमीटर है, एंड देन इधर हमारे पास रिसीवर है. ट्रांसमीटर पे जो डेटा आता है वो आता है सोर्स से, ठीक है, और हमारे पास काम क्या होता है, हमें इस सोर्स पे जो इंफॉर्मेशन है, जो ये सोर्स चाहता है, वो हम यहाँ पे डेस्टिनेशन को प्रोवाइड करें. ठीक है, इन अ सॉर्टेड मैनर. सॉर्टेड मैनर मीन्स कि जिस भी फॉर्म में हम चाहते हैं, भाई जैसा सिस्टम है, जैसा सिग्नल है, वैसा ही वो ट्रांसमिट पहुंचे उसके पास, राइट. सो टू अचीव दिस व्हाट वी डू, हम अपना बीच बीच में बहुत सारे प्रोसेसेस करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है, कोडिंग एनकोडिंग, बहुत सी चीजें करते हैं. ठीक है, अब कैसे पता चलेगा रिसीवर को कि उसने जो सिग्नल रिसीव किया है वो आउटपुट जो है उसका वो कितना % करेक्ट है, क्या उसका आउटपुट होना चाहिए था, ठीक है, या फिर सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है. ठीक है, तो जब हम ये बोलते हैं कि हमने सिग्नल यहाँ से लिया और यहाँ पे रिसीव किया, ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि सिग्नल के सही रिसीव करने को कैसे पहचानोगे. तो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपका सिग्नल सही रिसीव होगा या आपका सिस्टम परफेक्टली काम कर रहा है. ठीक है, एक चीज तो ये हो. दूसरी चीज क्या होती है कि जब भी आप चैनल में कोई भी ट्रांसमिशन करते हो, तो कोई भी चैनल नॉइज फ्री नहीं होता, सब में कोई ना कोई नॉइज होती है. जब भी हम नॉइजलेस चैनल अज्यूम करते हैं, तो वो हम सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई करने के लिए करते हैं, बट हमें पता है कि इस तरीके के चैनल्स होते नहीं हैं, तो यानी कि नॉइज आएगी. ठीक है, अब अगर नॉइज हमें पता ही नहीं है कैसे आएगी, तो उसे हम बोलते हैं रैंडम. जब हमें किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता होता तो वो रैंडम होता है. ठीक है, so that is why we need to understand what is random processes. Fine. And the performance is measured in these terms that we have to calculate the signal to noise ratio. Signal to noise ratio means signal power upon noise power. ठीक है, तो जितना मेरा नॉइज पावर कम होगा उतना सिस्टम अच्छा होगा, यानी कि SNR मेरा मैक्सिमम होना चाहिए फॉर गुड परफॉर्मेंस. ठीक है, अब SNR हमें कैलकुलेट करना होता है. किसका कैलकुलेट करते हैं, सिस्टम का. तो इस यूनिट में आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, रैंडमनेस पढ़ेंगे, रैंडम क्या होता है, random process, random system, random variables, and you will study about noise analysis in system, in communication system. Now, what type of communication you have used? You will be calculating the noise in that communication. Okay. Now, we'll talk about the content of the subject, topic, unit. ठीक है, यही मैंने आपको बताया जो यहाँ लिखा है, that in the analysis of communication system we encounter some random signals whose behavior can't be predicted exact. ठीक है, so to predict those behaviors we need to understand the probability, and then we need to calculate the performance of the communication system, which depends upon the external disturbances like noise signals, which affect the signal and result in the degradation of signal to noise ratio. ठीक है, that is why the concept of probability in random processes plays a very vital role in any communication system. ठीक है, so now first we'll talk about probability. So what are the basic elements that you use in a probability? देखो,
जब भी हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा दैट यू हैव फ्यू important elements related to probability theory, ठीक है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट, देन यू हैव sample space, outcomes, and fourth is event. ये चार चीजें होती हैं जो प्रोबेबिलिटी में हमें यूज हो। इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, जैसे कि इफ आई एम रोलिंग अ डाइस, एक्सपेरिमेंट इज रोलिंग ऑफ अ डाइस, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस मतलब क्या क्या आउटपुट्स आ सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एस, एंड हमें पता है डाइस रोल करते हैं तो इन 6 में से कोई एक वैल्यू आती है, ठीक है। आउट इवेंट हम मान लेते हैं, इवेंट होता है कि मानो मेरा इवेंट था दैट वैल्यू शुड बी लेस देन 4, यानी कि इवेंट ये है कि डाइस की जो वैल्यू आएगी वो 4 से कम होनी चाहिए, ठीक है। और आउटकम क्या होगा? जो आउटपुट आया, मानो मैंने रोल किया और 6 आया, तो 6 इज द आउट, ठीक है। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो अपने इवेंट की, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इवेंट को ए से डिनोट करो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हैं? 4 से कम क्या होता है? 1 2 3, यानी कि 3 इज एक्सपेक्टेड आउटकम, एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 3/6, यानी कि इस इवेंट के ऑकर करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2। समझ में आया सबको ये? किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछो। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और इवेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और होती है इसमें, जो आपका इवेंट होता है, इवेंट मानो ए है, तो ए इज सबसेट ऑफ एस। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपका जो सैंपल स्पेस है वो तो है ये, ठीक है, और इवेंट में आ जाएगा कि वैल्यू शुड बी वैल्यू ग्रेटर देन 6, ये नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि 6 से बाहर मेरा सैंपल स्पेस ही नहीं है, फाइन। सो दिस इज द कंडीशन फॉर ऑकरिंग ऑफ एन इवेंट, ठीक है। So this is what I told you, what is an experiment, what is an outcome, then what is the sample space. Now there are few examples, like if we are tossing a coin and look at the outcome, तो sample space में क्या होगा आपके पास? Head and tail, दो finite values, ठीक है। और if you are tossing an outcome and you said that the experiment is until head appears, now this have infinite sample space. Why? Because हेड या तो पहली बार में भी आ सकता है, या 2 बार टॉस करने पे आएगा, या 3 बार, या 4 बार, या 5 बार, हमें खुद नहीं पता, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी से दैट कि हमारा जो सैंपल स्पेस है वो फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, ये जो मैंने आपको बताया दैट इवेंट is always a subset of a sample space, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं या कोई भी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी होती है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज अ ट्री डायग्राम, जो हम बनाते हैं उस वैल्यूज को कैलकुलेट करने के, ठीक है। एंड हाउ डू वी गेट देम? देखो मानो आपके पास एक्सपेरिमेंट था, टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स एंड चेक द आउटकम, ठीक है। तो आपको हर कॉइन को 3 बार टॉस करना है, ठीक।
और ऐसा आप कितनी बार कर सकते हो? फॉर दैट यू हैव टू डू दिस 2 to the power n, यानी कि दिस विल हैव n 2 to the power 3 पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब इसका हमने ट्री डायग्राम देखो कैसे बनाया, ये 2 to the power 3 कैसे हुई। देखो हम क्या करते हैं, हमें 3 टॉसेस करने हैं, ठीक है। मान लो हमने पहला टॉस किया, टेल आया अपोजिंगली, आप इस टेल के बाद अपने टॉस किया, तो हेड आएगा या टेल, है ना, या आप टेल, इधर भी आता है। थर्ड टॉस क्या होगा, या तो हेड या टेल, या तो हेड या टेल, या तो हेड या टेल, या तो हेड या फिर टेल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने आउटकम्स हो गए? 8। पहला आउटकम हुआ हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, so this is how you came to know that if there are 3 number of times you are tossing a coin, then the outputs you receive is 8. ठीक है, so this is how you check the outcome, that what will be the possible sample space. Now how do you assign the probability? That I already told you that probability means favorable outcome upon total number of outcomes. ठीक है, so this is what I told you, जैसे ये एक example है that you will throw a die, the sample space is 1 to 6 and event is A and that event is getting even numbers. ठीक है, now even numbers in this sample space has 2 4 and 6, तो ये कितने काउंट है? 3। टोटल आउटकम क्या हो जाएगा आपका? टोटल आउटकम इज 6 एंड फेवरेबल आउटकम इज 3, तो 3 by 6 is 1/2। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो आपकी है, ये मैं इतना स्पीडली इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स में आपने ऑलरेडी ये सब पढ़ा है, ठीक है, और हमें बेसिक की जरूरत नहीं होती है इसमें, हमें आगे की चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ प्रोबेबिलिटी एक्सियोम्स, एक्सियोम्स मींस प्रॉपर्टीज। प्रोबेबिलिटी थ्योरी की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमें ध्यान रखना, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी होती है नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, क्यों? क्योंकि हम अगर हमारे फेवरेबल केसेस, मतलब 1 से ज्यादा कब आएगी? जब हमारे फेवरेबल केसेस टोटल नंबर ऑफ केसेस से ज्यादा हों, है ना, और ये पॉसिबल नहीं है भाई, जो भी मेरा इवेंट है वो मेरे सैंपल स्पेस से ज्यादा हो ही नहीं सकता, ये हमने अभी डिस्कस किया था। So that is why it is said that probability lies between 0 to 1. Probability of any event lies between 0 to 1. Whenever you have 0, that is called as null event, means nothing happened. And whenever it is 1, it is called as certain event, मतलब जो सोचा था वही हो गया। Probability अगर 1 होती है तो ये best कहलाती है, ठीक है। So probability के properties बोलती हैं कि पहली property होगी that probability of any event is always greater than equals to 0, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी एक्सियम 2 होता है आपके पास कि अगर ए और बी दो डिसजॉइंट सेट हैं, event A and event B, if these are two disjoint set, then according to the property of additivity, the probability of A and B in combination will be equal to probability of A plus probability of B। जैसे कि मैं यहाँ यही एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे इवेंट A था गेटिंग इवन नंबर्स, मैं मान लेती हूँ एक इवेंट बी है और उसका मतलब है गेटिंग ऑड नंबर्स, तो वो क्या हो जाएंगे 1 3 एंड 5, इवन नंबर्स हैं 2 4 एंड 6। तो ये दोनों डिसजॉइंट हैं, दोनों में अलग अलग वैल्यूज हैं, कोई कनेक्शन नहीं है इनका, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं दोनों वैल्यूज। तो अगर मुझे P एंड B
पूरी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो इन दोनों इवेंट्स की जॉइंटली, तो वो पी ए प्लस पी बी होगा। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कहता है कि अगर मैं पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो वो 1 होगी, मतलब जो सैंपल स्पेस है वही इवेंट हो जाए। तो अगर नंबर ऑफ वैल्यूज इन सैंपल स्पेस 6 है और नंबर ऑफ इवेंट में भी 6 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1। So this property is known as normalization. Then we have fourth property, that is if the sample space consists of two disjoint events A and A bar. ठीक है, A and A bar means दो अलग अलग वैल्यूज, जैसे सक्सेस एंड फेलियर। डाइस रोल करेंगे, 5 आएगा, ये इवेंट है, अगर 5 आता है तो सक्सेस है, नहीं आता है तो फेलियर है। ठीक है। अगर मानो कि मुझे 5 के आने की प्रोबेबिलिटी पता हो, दैट इज 1/6, तो 5 के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 1/6, दैट इज 5/6। ठीक है। वही चीज यहाँ मेंशन्ड है कि अगर सैंपल स्पेस कंसिस्ट ऑफ टू डिसजॉइंट इवेंट्स A and A bar, then probability of A bar will be equal to 1 minus probability of A, where A bar is the complement of A। ठीक है। Probability is, let A and B be two events, then the probability of occurrence of event A, given that B has already occurred, should be like this: PA by B is equals to PAB upon PB। ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है जब बी हो चुका है। ठीक है। दैट विल बी द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द इवेंट्स अपॉन द इवेंट दैट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। ठीक है। सिमिलरली अगर पी बी बाई ए निकालेंगे तो दैट विल बी पी ए बी अपॉन पी ए। तो इससे हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी का एक रिलेशन निकाल सकते हैं हम लोग, दैट इज हम क्या करेंगे, पी ए बाई बी इंटू पी बी कर देंगे और पी बी बाई ए इंटू पी ए कर, ये दोनों वैल्यूज अब पी ए बी के बराबर है, इनको इक्वेट कर देंगे तो यू विल गेट दिस रिलेशन दैट पी ए बाई बी इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी बी बाई ए इंटू पी। ठीक है। Now the sixth property for probabilistic theory is, if the events A and B are said to be statistical independent, अगर P A by B is equals to P A। समझ रहे हो? मतलब अगर A by B निकालना है, मतलब A और B के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए, बट अगर A और B स्टैटिस्टिकली एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A के बराबर होता है, मतलब इसका कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है B से, तो ये फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब ये फॉर्मूला हो जाए। ठीक। यानी कि अगर A और B इवेंट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे तो P A by B होगा P A B अपॉन P B, और अगर एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होंगे तो उस टाइम पे P A by B एक्चुअली हो जाएगा P ऑफ A के बराबर। ठीक है, क्लियर है ये सबको? अब इन सब प्रॉपर्टीज को देखते हुए, कंबाइन करते हुए एक रूल बनाया गया विच वाज नेम्ड एज बेस रूल। ठीक है। अब बेस रूल क्या कहता है कि अगर आपका E1, E2, E3 टिल En ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब एक दूसरे पे कहीं से भी डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है। एंड इवेंट A occurs only when one of this occurs। ठीक है। then as per Bayes rule, the probability of EI divided by A will be equivalent to probability of EI into PA of EI divided by summation of all the sum of this product values। कैसे? क्वेश्चन से समझते, फॉर्मूले से समझ नहीं आया। एक मिनट रुकिए।
ओके, so the question is that, ये मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ, बेस रूल समझा. क्वेश्चन says that bag 1 contains 3 red and 4 black balls, while another bag 2 contains 5 red and 6 black balls. Now one ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. So you have to find the probability that it was drawn from bag number 2. ठीक है, यानी कि आपके पास जो इवेंट है दैट इज बैग 2 से बॉल निकली और आउटपुट क्या है, ये बॉल रेड होगी. ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, देखो आपने देखा आपके पास 2 बैग्स हैं, आपने इस तरीके से ट्री बना लो. ठीक है, अब 2 बैग्स हैं तो इस आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, दोनों में से किसी भी बैग से हो सकता है ये आउटकम, तो वो हो गई 1/2 1/2, हाफ हाफ हो गई. अब बैग 1 में 3 रेड हैं 4 ब्लैक है, तो अगर हमने मानो बैग 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड बॉल निकलने, 3/7. ठीक है, और बैग 2 में रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/6 + 5 दैट इज 5/11. ठीक है, अब कंडीशन क्या है, ये ट्री डायग्राम मेरा बन गया. अब कंडीशन ये कहती है कि बॉल रेड भी है और मुझे मानना है कि वो बैग 2 से आई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये E1 है, ये E2, probability of E2 by A will be equal to probability of E2 by A into probability of E2 divided by probability of E1 by A into probability of E1 plus probability of E2 by A into probability of E2. ये होता है बेस फॉर्मूला. ठीक है, देखो वही इन्होंने यहाँ पे किया है. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 by A मतलब E2 की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5/11 है ना, और ये बैक 2 से निकला है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2. तो इवेंट की मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 तो है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 by A है 5/11. 1/2 into 5/11 divided by 1/2 into 3/7 plus 1/2 into 5/11. तो ये होता है आपका बेस रूल. ठीक है, समझ गए, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो पूछो. कोई डाउट नहीं है, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स पेपर में आ जाते हैं कभी कभी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इस तरीके का है. नाउ ये क्वेश्चन आप लोग खुद से अटेम्प्ट करेंगे अभी, एंड आई नीड आंसर्स इन दी चैट बॉक्स. ठीक है, द क्वेश्चन इज गिवन दैट 3 identical boxes 1 2 and 3 each containing 2 coins. In box 1 both coins are gold coins, in box 2 both are silver, and in box 3 there is 1 gold and 1 silver. A person chooses a box at random and takes out a coin. If the coin is of gold, what is the probability that other coin in the box is also of gold? ये आप कैलकुलेट करें अभी जल्दी से, you have 5 minutes. किसी को नहीं समझ में आया है तो पूछो, टाइम नहीं वेस्ट करना.
कर रहे हैं आप लोग सॉल्व क्वेश्चन? आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर टू बी यस। हुआ किसी का सॉल्व भी क्वेश्चन तो बताओ जल्दी से। मैम 2/3 है क्या आंसर? 2/3 let me check. Yes, correct. Who answered? किसने दिया था आंसर? मैम उत्कर्ष श्रीवास्तव। यस मैम 2/3 आ रहा है। चलिए गुड। जिन्होंने सॉल्व कर लिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं सॉल्व किया वो एक बार देख लें कैसे करना है आपको, वहीं पे देख लेते हैं। देखो क्या किया हमने, ट्री डायग्राम बनाना है सिमिलर तरीके से। अब यहाँ पे आपके पास 3 बैग्स हैं, बॉक्सेस, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे बॉक्स होना चाहिए। यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं आपके पास। फर्स्ट बॉक्स में 2 गोल्ड के कॉइन है, सेकंड बॉक्स में 2 सिल्वर के हैं, थर्ड बॉक्स में 1 गोल्ड 1 सिल्वर। हमारा इवेंट क्या है? हमारा इवेंट है कि हमने जो कॉइन निकाला वो गोल्ड का था, और हमने उस बैग से निकाला जिस बैग में कॉइन निकालने के बाद दूसरा भी गोल्ड, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A निकालनी है, ये वाली बॉक्स 1। ठीक है, तो उसके लिए हम बेस फॉर्मूला लगाएंगे। P(E1/A) क्या होगा? P एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग ऑफ इवेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/इवेंट। ठीक है, और नीचे सबका सम। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, जो बॉक्स 1 है, 3 बॉक्स है तो तीनों में प्रोबेबिलिटी डिवाइड हो जाएगी 1/3 1/3 1/3। ठीक है, यहाँ पर गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1, क्योंकि दोनों ही गोल्ड है। ठीक, यहाँ पर गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी 0 है, और यहाँ पर गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। हमने अपने इवेंट से चेक किया कि हमें इसकी चाहिए प्रोबेबिलिटी, तो हमने लिया 1 × 1/3 डिवाइडेड बाई 1 × 1/3 प्लस 0 × 1/3 प्लस 1/2 × 1/3। इसको लिख लिया एंड द आंसर इज 2। ठीक है, क्लियर है ये सबको किस तरीके से हम बेस रूल को अप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी में? अब इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैंने आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी बताई है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सीधा नॉइस एनालिसिस। ठीक है।
Random processes will take around 2 lectures to complete. So now we'll take the attendance. Okay, just a minute. Gopal, Present, ma'am. Rishabh Kumar, Present, ma'am. Rishabh Saxena, Yes, ma'am. Priya Bansal, Present, ma'am. Rohan Rajput, Yes, ma'am. Chaudhary, Rohit Kumar Singh, Yes, ma'am. Sakshi Gupta, Present, ma'am. Ma'am, present Sakshi Verma. Effie, Sameer Selvi present, ma'am. Prachi Pahuja, Present, ma'am. Sandesh Singh, Saptam Mishra, Present, ma'am. Present, ma'am. Soumya Singh, Present, ma'am. Present, ma'am. Shailesh। Yes, ma'am. एक चीज और, किसी को भी अपने मार्क्स से रिलेटेड कोई क्वेरी तो नहीं है? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हमने अटेम्प्ट क्या किया था, मार्क्स क्या मिले? बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू फ्रीज योर मार्क्स फॉर सेक्शन सी। ठीक है, सो आई एम कंसिडरिंग कि किसी को भी अपनी शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, सबको ऐसा लगा जितना उन्होंने अटेम्प्ट किया था उतने मार्क्स मिले। ठीक है, चलिए शैलेश यादव, Yes, ma'am. शानिक राज, शांतनु, Ashwath, Present, ma'am. Shantanu, why don't you respond? Why do you always raise your hand? Is there any mic issue? चलो, गुप्ता, Present, ma'am. शिवम वर्मा, Present, ma'am. आंगी, Present, ma'am. रांकी, Present, ma'am. प्रेत, Present, ma'am. Present, ma'am. second, Present, ma'am. शुभ, Present, ma'am. शुभम, सिद्धांत, Present, ma'am. Siddhant Bansal present. अर्थ, Present, ma'am. Sparsh Kumar sir, present, ma'am. प्रकाश, सूरज, Present, ma'am. तनिष्क, Present, ma'am. तान्या उभो, Present, ma'am. तान्या परवाल,
Present, ma'am. तेज प्रताप, Star, Present, ma'am. Ujjwal, Present, ma'am. Ujjwal Rana, Present, ma'am. Ujjwal Shukla, Present, ma'am. Umesh Pal, Present, ma'am. Party present. उत्कर्ष गोयल प्रेजेंट। कौन प्रेजेंट है? मैम उत्कर्ष गोयल। Ma'am, हाँ? party. Ma'am, Utkarsh Chaudhary present. अच्छा जी, उत्कर्ष राजपूत, Present, ma'am. उत्कर्ष Present, ma'am. वैभव पटेल, Present, ma'am. हर्ष मिश्रा, Present, ma'am. वर्तिका चौरसिया, Present, ma'am. ललित शर्मा, ललित, टी, Present, ma'am. यश, Present, ma'am. यादव, Present, ma'am. द्विवेदी, Present, ma'am. शर्मा, Present, ma'am. रजनी जायसवाल, Present, ma'am. सागर शर्मा। चलिए, you all can leave now. Thank you. Shanik present, Siddharth present. Okay, anybody else? Sagar, Shanik, Siddharth. ठीक है, all of you can leave. Thank you.